अंडाव संघ श्री क्लब प्रांगण में रेड वॉलंटियर्स की ओर से संप्रीति कैंटीन के 50वें दिन पूरे होने पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अंडाव संघ श्री क्लब प्रांगण में रेड वॉलंटियर्स की ओर से संप्रीति कैंटीन के 50वें दिन पूरे होने पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अंडाव के उड़ान संस्था AMIAS दुर्गापुर की लहरी नृत्य के सदस्यों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन SFI के ऑल इंडिया संयुक्त सचिव दीपशिता धर ने शहीद वेदी पर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर उनके साथ SFI के राज्य कमेटी सदस्य मोइनक चैटर्जी तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। इस अवसर पर दीपशिता धर ने कहा कि देश में रेड वॉलंटियर्स के करीब 3000 के लगभग सदस्य हैं, जो कोरोना के समय जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाना तथा कोरोना मरीजों के लिए दवाई से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक पहुंचाने का काम करती हैं। उन्होंने बोली, देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार केवल राजनीति ही करती है। उन्होंने कहा कि देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार केवल राजनीति ही करती है। अभी तक लोगों को वैक्सीनेशन पूरी नहीं मिल पाई है, केवल आरोप प्रत्यारोप ही करती आ रही है। लेकिन हमारी रेड वॉलंटियर्स ने बिना भेदभाव और जाति धर्म के लोगों तक अपनी सेवा पहुंचाई है, आगे भी पहुंचाती रहेगी। इसी कड़ी में अंडाव संघ श्री क्लब प्रांगण में एक संप्रीति कैंटीन शुरू की गई थी, जिसमें कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों को 20 रुपए में भरपेट मछली एवं चावल खिलाया जा रहा है। अगर कोई कोरोना के मरीज है, उसकी जानकारी हमारे रेड वॉलंटियर्स के सदस्यों को मिलती है तो उसे मुफ्त भोजन घर पहुंचाया जाता है। इस संप्रीति कैंटीन का 20 जुलाई को 50 दिन पूरी हो गई, इसीलिए कैंटीन के लिए सहयोग करने वालों को रेड वॉलंटियर्स की ओर से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में शोभन पाल, शुभम खां, सौरभ दे तथा अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। कोरोना का सेकेंड वेव है, जो काम सरकार को उनको करना चाहिए था वो सारे काम वो किए नहीं, चाहे वो राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो। इसीलिए मजबूरन जो छात्र युवा है, जिसमें बहुत सारे वामपंथी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका कोई राजनीतिक परिचय नहीं है, उनको ऐसा लगा कि अगर सरकार नहीं कर रहा है और हमारे घर के पास में कोई हमारा जानने वाला पहचानने वाला मर रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, तो उनको ऐसा लगा कि इंसान होने के नाते इंसानियत दिखाते हुए वो लोग रेड वॉलंटियर्स बनाए। और हमने देखा है पूरा जब से कोरोना सेकेंड वेव हुआ है तब से, चाहे लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाना हो, चाहे लोगों को अस्पताल पहुंचाना हो, इवन ये जो कैंटीन बना है जैसे 20 रुपये में लोगों को पौष्टिक खाना देना, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। अगर सरकारें अपनी काम करती तो शायद हम लोग को ये काम नहीं करना पड़ता, वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मजबूर ये 50 दिन चला है। रेड वॉलंटियर्स को वैक्सीन देने के लिए बोलने के नहीं मिल रहा है, क्या कंडीशन है अभी? ये तो हम पूरा देश में ये कैंपेन लेके गए हैं कि हर किसी को फ्री वैक्सीन देना पड़ेगा, वैक्सीन फॉर ऑल। भारत की छात्र फेडरेशन, युवा फेडरेशन, सारे लोगों का हमारा कॉल था और हमने देखा। उसके बाद एक हमने अपील भी किया था कोर्ट में। कोर्ट ने भी कहा सरकार को कि इस पर आप तुरंत बात कीजिए, और उसके ही नेक्स्ट दिन नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जब बात की मन की बात है, उन्होंने कहा कि आज के बाद से सारे लोगों को फ्री वैक्सीन मिलेगा। हमें अच्छा मतलब हमें ऐसा लगा कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ। पर ये बहुत दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी की बात करने के बाद भी जो वैक्सीन है वो वैक्सीन सबको नहीं मिला है। अभी भी पश्चिम बंगाल में या फिर देश के और काफ़ी जगहों पे वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन नहीं है। लोग लाइन पे खड़े रहे हैं, रात 3 बजे से लाइन पे खड़े हैं, सारा दिन खड़े हैं, फिर भी उनको वैक्सीन नहीं मिल रहा है, वापस आना पड़ रहा है। तो ये जो पूरा मिसमैनेजमेंट है, इस मिसमैनेजमेंट के खिलाफ भी हम आवाज़ दे रहे हैं, क्योंकि सरकार जो दोनों यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि कुछ सेंट्रल बहुत अच्छा काम किया है, स्टेट नहीं किया, फिर स्टेट बहुत अच्छा काम किया है, सेंटर नहीं किया है। दोनों लोग जब सरकार को लोग चुन के भेजती है, कुछ उम्मीद के साथ चुन के भेजती है। और हमें लगता है चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, उन सारी चीज़ों के लिए कोविड के टाइम में वो दोनों लोग हमको निराश किए। आपका परिचय? कितने रेड वॉलंटियर्स, मैंने कितने परसेंटेज रेड वॉलंटियर्स को वैक्सीन नहीं मिला? अभी भी 50-60 ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं मिला है। जो लोग मिले हैं उनमें भी ऐसा नहीं कि उनको सरकारी वैक्सीन मिली है। कहीं पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई NGO है, कोई एम्प्लॉयर एसोसिएशन है, उन्होंने अपने से बोला है कि हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं, आप उससे कुछ लोगों को वैक्सीन हुआ है। पर सरकार की तरफ से जो इनिशिएटिव लेना चाहिए था वो हुआ नहीं। मुझे लगता है बस बंगाल में वो थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ पर सरकार ने फिर भी प्रशासन ने कुछ मदद की है। पर ये जो पिक्चर है ये पूरा देश या पूरा पश्चिम बंगाल के अंदर बिल्कुल नहीं है। पूरे बंगाल में कितने रेड वॉलंटियर्स काम? 2500 रेड वॉलंटियर हमारा काम कर रहे हैं, और ये सिर्फ वही लोग हैं जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी वैसे बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्किंग कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, डेटा डिस्पोज करना, ये सारे काम कर रहे हैं। पर 2500 ऐसे लोग हैं जो ऑक्सीजन लेके पूरा फिजिकली मौजूद है पश्चिम बंगाल में ना। आपका परिचय मैडम? मेरा नाम दीपशिता धर है, मैं
भारत की छात्र फेडरेशन की सर्व भारतीय यूडीसी का अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़।